नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। बरियो पंचायत सचिवालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन पर बच्चों को किया गया सम्मानित। आज के बच्चे कल के भविष्य है, ये मोहम्मद जाहिद हुसैन ने आम जनता को संदेश दिया। और उसके पीछे कारण क्या है, आइए आपको लेके चलते हैं। हमारे एसपीएन के संवाददाता दीपक कुमार पांडे की खास रिपोर्ट देखिए। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के बरियो पंचायत सचिवालय में गुरुवार को आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक चंद्रदेव महतो तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे सीआईडी सीनियर ऑफिसर मोहम्मद जाहिद हुसैन, जहां आयोजकों ने अंगवस्त्र एवं गुलदस्ता देकर के भव्य स्वागत किया। समारोह के दौरान सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने कहा कि वर्तमान सरकार की देन है, जो आज शिक्षा घर घर पहुंचकर अपना भविष्य संवारने में बहुत ही हद तक सहायक सिद्ध हो रहा है। आज के बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर चयनित होकर के अपने झारखंड के अलावा परिजनों का भी मान बढ़ा रहा है एवं समाज का सर गर्व से ऊंचा कर रहा है। अपने भविष्य को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। वहीं मंच पर विराजमान सीआईडी सीनियर ऑफिसर मोहम्मद जाहिद हुसैन ने बच्चों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जाने वाले उनके परिश्रम का फल बताया और भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए 100% परिणाम घोषित होने पर बच्चों के प्रति ऐसा पुल बांधा कि पूरे समारोह में तालियां की गड़गड़ाहट से पूरा परिसर गूंज उठा। मोहम्मद जाहिद हुसैन जानते हैं कि अगर शिक्षा मानव की विकास की रीढ़ की हड्डी है, अगर ये हड्डी कमजोर हुआ तो मानव न खुद का विकास कर पाएगा, न समाज का और न ही देश का। इसलिए अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज के बच्चों में शिक्षा के प्रति पूरी लगन और कठिन परिश्रम करने की क्षमता विद्यमान है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये बरियो पंचायत क्षेत्र के कई बच्चे अच्छे अच्छे पदों में अपनी सेवाएं देश को प्रदान कर रहा है, जो अपने जिले ही नहीं पूरे झारखंड की मान बढ़ा रहा है। अंत में सीआईडी सीनियर ऑफिसर मोहम्मद जाहिद हुसैन संकुल संसाधन केंद्र टुंडी पहुंचे, जहां विभाग द्वारा सरकारी शिक्षकों को समय पर वेतन देने, वहीं सहायक शिक्षकों के साथ भेदभाव किए जाने पर भड़के और तत्काल वेतन विसंगति को दूर कर शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया और कटौती किए गए वेतन इसी माह निर्गत कराने की बात कही। तब जाकर शिक्षकगण को कुछ उम्मीद मिली और वो शांत हुए। मौके पर मुख्य रूप से बरियो मुखिया मनोज कुमार हांसदा, महोबनी मुखिया प्रतिनिधि गुल्लू अंसारी, शिक्षक मंजूर आलम, रफीक अंसारी, शफीक आलम, गुड्डू अंसारी, शफीक साहेब, मोहम्मद आलम, सबारक अंसारी, ग्यास अंसारी समेत शिक्षक के अलावा बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता दीपक कुमार पांडे, टुंडी, धनबाद, झारखंड से। और विद्यालय के पूर्व शिक्षक, सीआईडी में कार्यरत पदाधिकारी और अभी विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक और ये जो परीक्षा आयोजित हुआ मैट्रिक का, उसमें उत्कृष्ट अंक ला करके आज का समाज समारोह आयोजन का केंद्र बने हुए छात्र छात्राएं, उपस्थित बंधुओं, इस तरह का कार्यक्रम हम लोग देख रहे हैं कि 1-2 साल से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और विशेष करके सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे हैं, उनका रिजल्ट किसी भी मायने में हम लोग निजी विद्यालय से कम नहीं देख रहे हैं। हर मामले में निजी विद्यालय से मुकाबला कर रहे हैं और जो सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन में ही ये प्रतिभा को हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छा ढंग से अपने प्रतिभा को समाज के सामने लाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को कहीं कहीं कुछ सहारे की जरूरत पड़ती है, उस सहारे और प्रोत्साहन के लिए ही आज का कार्यक्रम आयोजित है। आप में जो क्षमता है, उस क्षमता में और निखार आए। पूरा अगल बगल सभी गणमान्य, सभी सम्मानित लोग आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको आगे बढ़ाने में एक सहयोगी के रूप में आपके साथ है। आप में जो क्षमता है, उस क्षमता का भरपूर उपयोग कीजिए। आपके हिस्से का जो मेहनत है वो निस्संदेह आप ही को करना होगा, उसमें आपके किसी भी सहयोगी मदद नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ईमानदारी के साथ आप
आपके हिस्से का जो मेहनत है उस मेहनत को करें। ये पहला पड़ा है मैट्रिक का रिजल्ट का जो आया, ये पहला है, आगे ऐसे और कई आएंगे। और यहाँ से जो आपके अंदर प्रतिभा है उसमें तीनों दिन हर एक जो परीक्षा होगा उसमें और निखार आए, और अच्छा ढंग से आप मेहनत करें, उसमें और आगे बढ़े। हम लोग आप लोग के साथ है, किसी भी तरह का संशोधन का कमी एवं आसमान में टिमटिमाते हुए तारों की तरह चमकने वाले हमारे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस समारोह में, और एक बार नहीं 7 बार नमन करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगाज और अंजाम तक पहुंचाया है। माननीय मुखिया जी को मैं किन शब्दों से बयां करूं वो कम होगा, क्योंकि उन्होंने इस आयोजन का जो रूपरेखा तैयार किया है, और इस गांव में इन बच्चों ने जो अपनी योग्यता, जिन बच्चों ने अपनी अधिकार और शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि बच्चों एक चीज अपना हमेशा याद रखना कि आपका वो कार्य है पालक, लालक और संचालक, ये अहम भूमिका है समाज के लिए जो बखूबी आप लोगों ने निभाया। और आपके लिए ये परियों द्वारा जो ये कार्यक्रम रचाया गया है, सजाया गया है, ये मुखिया जी के लिए कोई कम शब्द नहीं होगा। मैं इनके लिए क्या कहूं जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम को आगाज किया है। मैं इनके लिए ये कहूंगा कि हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जाता एक महान राष्ट्र पुरुष है, ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। और उसी भूमि से हमारे बच्चे ने अपनी योग्यता को आज दिखाया है, अपनी योग्यता को दिखाया, अपने क्षमता को दिखाया, जो इस कार्यक्रम का आज आगाज हुआ है। मैं इनके लिए कोई शब्द नहीं है, मैं कहूंगा बेटे कि धर्म तुम्हारा चाहे जो भी हो, एक अच्छे इंसान बनो, धर्म तुम्हारा चाहे जो भी हो, तुम एक अच्छे इंसान बनो, क्योंकि वहां पर धर्म का नहीं कर्म का ही इस्तेमाल होगा। इसलिए अपना कर्म करते हो। मैं चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शक्ति तो ठीक है बच्चों, आज के बीच माता पिता आपके बीच शक्ति करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अपनी प्रतिभा को कम नहीं करना। आपने मैट्रिक इंटर में जो योग्यता लाकर हमारे देश का, हमारे राज्य का जो नाम रोशन किया है, बखूबी मैं कह सकता हूँ कि शक्ति तो ठीक है पर पत्थर होना ठीक नहीं। शक्ति तो ठीक है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम तो ठीक है पर कट्टर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम तो ठीक है पर कट्टर होना ठीक नहीं। इसीलिए मैं कहूंगा कैसे समाज का निर्माण करो बच्चों, कल के भविष्य तुम ऐसे समाज का निर्माण करो जिसमें कि खून बहेगा अपनों का, खून बहेगा अपनों का, और न कोई दंगा हो, एक हाथ में आबे चंदन, एक हाथ में गंगा हो, ऐसे देश का निर्माण करो, इस समाज का निर्माण करो। मान लीजिए हमारे विधायक जी इस मंच में हमारे मुखिया जी कह रहे थे छोटे छोटे समारोह में आए, नहीं आपकी प्रतिभा को, ये आपके जुड़े हुए व्यक्ति है, आपके बहुत नीचे जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, बहुत नीचे से इनके पापा को भी जानते हैं, इसलिए ये आपके बीच में आया, आपका बहुमूल्य समय देकर इनकी बातों पर अमल करना और समाज का नाम रोशन करना। क्योंकि मैं क्या कहूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं एक शिक्षक भी रह चुका हूँ, इसलिए कहूंगा अंतिम पाली में कि तुम लोगों को जो हाथ में पेन दिया गया है उससे ये नहीं कि केवल एक ही शब्द लिखना, अपने समाज के बारे में लिखना, और लिखना तो ये लिखना कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए, और हर लफ्ज में वो दर्द पैदा करो कि गजल बनने पर मजबूर हो जाए। और मैं इस तरह से इन भावों से मेरा निवेदन है कि आप लोगों ने जो बहुमूल्य समय दिया है, मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे के मौलिक अधिकार का हनन ना करें। शिक्षा में चाहे कहां भी कहीं भी किसी प्रकार का बाधा बने वह संपर्क करें, हम उनके लिए, हमारे संस्थाओं के लिए, पढ़ाने के लिए जहां भी जो सहयोग होगा मैं तैयार हूं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। और अंतिम बारी कहूंगा कि चाहत का गुलदान बनाना है हमको, चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको, और हर मजहब के लोग यहाँ पर बेखौफ जिए ऐसा हिंदुस्तान बनाना है आपको। जय हिंद, जय झारखंड।